कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस होली के पर्व पर आपको ये रंगों की जो बौछार है वो आपके जीवन पर पड़े, ये रंग आपके जीवन को बदल दें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे बात करता हूं कि केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू में पहुंचने वाले साथियों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, केंद्रीय विद्यालय में जो साथी पहुंचेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं और किन किन बातों का उनको ख्याल रखना पड़ेगा इंटरव्यू में जाने से पहले। कुछ तैयारियां जो आपको जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप उम्मीद पर खरे उतरते हैं, आपको लगता है कि अनुमान आपका उस रेंज में आता है कि जिस रेंज की कट ऑफ जानी चाहिए, उस रेंज में अगर आप आते हैं तो फिर आपको जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ के बारे में बहुत सारी बातें आपसे की थी, क्योंकि मैं आपसे बहुत एक्स्ट्रा बात करूं कि कट ऑफ ये जाएगी वो जाएगी, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया कि कट ऑफ कहां तक गिर सकती है, मैंने बताया था आपको। अगर आप उसकी रेंज में कहीं से कहीं तक आते हैं, क्योंकि पेपर इजी केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं था, लेंदी था, इस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं और ये बात भी जानते हैं, तो फिर आप अगर कट ऑफ की रेंज में आते हैं तो फिर आप आज की वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, भाइयों के लिए बहनों के लिए दोनों के लिए बात करूंगा कि इंटरव्यू अगर आपका कहीं पर भी लगता है, जहां आपका इंटरव्यू होता है, चाहे दिल्ली में इंटरव्यू हो, चाहे आपका महाराष्ट्र में इंटरव्यू लगे, चाहे बंगलौर में इंटरव्यू लगे, चाहे आंध्रा में जाना पड़े, कहीं भी अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है तो फिर आप ये जान लीजिएगा कि आपको बहुत सारी तैयारी करके जानी पड़ेगी। एक तो आप इंटरव्यू में एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें उस प्लेस पर जहां आपको इंटरव्यू देना है। तात्पर्य, अगर आपको दिल्ली में कॉल आती है तो दिल्ली में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप उस जगह जहां पर आपका इंटरव्यू दिल्ली में है तो दिल्ली एक दिन पहले पहुंच जाइए, अपने आप को रेस्ट में ले आइए। एक बात, माइंड को बहुत ज्यादा आपको रेस्ट में लाना पड़ेगा और इंटरव्यू का पेन आपको बिल्कुल नहीं लेना है कि नहीं साहब इंटरव्यू है, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। देखिए, जब आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो फिर इंटरव्यू के लिए पेन नहीं लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं। बस आपकी टीचिंग एबिलिटी वहां दिखाई देनी चाहिए और इसके लिए ये नेचुरल तभी हो पाएगा जब आप प्रेशर में नहीं होंगे, मन से जाएंगे और उस मन में सबसे खास बात ये लेकर के जाएंगे कि यार चाह रहे हैं आज पढ़ाना, आज बोलना है। जैसे मैं अपने बच्चों के सामने बिंदास बोलता हूं उसी तरीके से बोलूंगा। जो जवाब मुझसे पूछा जाएगा टू द पॉइंट जवाब दूंगा। सबसे खास बात होती है इंटरव्यू की, जैसा कि मैंने इंटरव्यू दिया है, क्वालिफाई किया है, तो मैंने यही अनुमान लगाया है कि जब आप इंटरव्यूअर भाई जो सामने एक्सपर्ट बैठा हुआ है उसको जवाब टू द पॉइंट दीजिए, घुमाने की कोशिश नहीं कीजिए। अगर उसने पूछा कि ये बताइए कि जनाब K2Cr2O7 जो होता है उसमें अगर हम एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसकी कोई बता दीजिए, तो बस प्रॉपर्टी बता दीजिए, ये न समझाइए कि K2Cr2O7 जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा साहब ये, और बस खट से बता दो ये आयरन है ना को कंपाउंड को फेरस को फेरिक में, इस तरीके नाइट्राइट को नाइट्रेट में इस तरीके से कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसमें ये मतलब Cr2O7 डाई नेगेटिव है, ये Cr ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें आप डायरेक्ट वे में टू द पॉइंट बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपसे कलर पूछ लिया जाए तो कलर बताइएगा, ये तो बात एक नॉर्मल सी होगी, लेकिन आपको एक दिन पहले मेरे हिसाब से पहुंच जाना चाहिए प्लेस पर, नंबर 1। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। दूसरी बात, अपने को कूल माइंड रखिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिए। बस सामने वाला बैठा है, एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सामने वाले को बहुत ज्यादा होशियार मत समझना। अगर सामने वाले को होशियार समझा तो फिर अपने आप बेवकूफ बन जाओगे, तय है। मुझे किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा था, शर्मा जी जब भी इंटरव्यू देने जाना तो उसको अपने से ताकतवर समझ लोगे तो नहीं बोल पाओगे, पसीना आने लगेगा, आंखों में ये लगने लगेगा, खौफ पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने जो बैठा है वो आपसे ताकतवर नहीं है, तब उससे जीत पाओगे। और अगर ये समझ लिया मुझसे ताकतवर है तो फिर ये टीचिंग है, जंग नहीं है, ये टीचिंग है।
यहां पर जा रहे हो, अपनी एजुकेशन को अगर आपको आगे रखना है तो आपको जरूर ये रखना पड़ेगा कि सामने वाला कमजोर है। लड़ाई युद्ध नहीं है, तलवार से नहीं लड़ना, ये कलम से लड़ा जाएगा, ठीक है ना। एक बात। नेक्स्ट, आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए एग्जामिनेशन, जब आप इंटरव्यू पैनल में पहुंचे तो ड्रेसअप बहुत नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल इन द सेंस कि आप जैसे लुकिंग लगते हैं, जैसे लाइट कलर की शर्ट पहनिए, कोई भी पैंट डार्क कलर की लीजिए, ठीक है, नेवी ब्लू हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, व्हाइट शर्ट हो सकती है, क्रीम शर्ट हो सकती है, लाइट ब्लू कलर की शर्ट हो सकती है, ब्लैक शूज हो सकते हैं। ये सब चीजें एक नॉर्मल पहनावा जो होना चाहिए, नहीं कि बैग उठाया थैला टांगा चलते बने। केंद्रीय विद्यालय में जा रहे हैं, आपको सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से आपको पैनल, इंटरव्यू पैनल में प्रवेश करना पड़ेगा। दूसरी बात। नेक्स्ट, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी कि जवाब कोशिश करिए इंग्लिश में ही दीजिएगा, हिंदी बोलने की बात नहीं करिएगा। कारण सिर्फ ये होता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो टीचर है वो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता है, वहां हिंदी वही बोली जा रही है। मान ली कहीं आप उड़ीसा में चले गए, कहीं आप लद्दाख में भेज दिए गए, कभी कहीं आप कहीं और भेज दिए गए, यूपी में आ गए, ठीक है, लेकिन वो लोग इस बात की प्रेफरेंस देंगे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय दोनों में इंग्लिश पर ज्यादा जोर देते हैं। अब बीच में कहीं एक झटका लग जाए वो अलग चीज है, अन्यथा अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है तो इंग्लिश में ही जवाब देना है, वो हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में जवाब देना है। अपनी तरफ से अगर वो इंग्लिश पूछा हिंदी में देने लगे, मतलब हम गड़बड़ हो गए। तो इस चीज का ध्यान देना है, जिस लैंग्वेज में वो बोलना चाहता है उस लैंग्वेज में बोलिएगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन सामने वाला इंग्लिश में ही बोलेगा ये तय है, मैं भी बता रहा हूं। फिर भी कभी कभी एक आध एक्सपर्ट मैंने नोटिस किया है कि यस हाँ बोल जाते हैं हिंदी में, तो ये 2-4-5 वर्ड जो बीच बीच में बोलते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, तो इस तरीके के कुछ शब्द आ जाते हैं, यस सर, ओके सर, ये सब चलते हैं। तो इनमें कहीं पर बीच बीच में हिंदी आती है तो फिर आप कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। एक बात। दूसरी बात है कि हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि आप अपनी लैब में प्रैक्टिकल्स कराते हैं, तो प्रैक्टिकल व्यू भी देख करके जाइएगा, कौन इंडिकेटर है, कौन सा टाइट्रेशन होता है, कौन रिडॉक्स टाइट्रेशन है, कौन आइडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, कहाँ इमल्सन बनाया जाता है। तो प्रैक्टिकल व्यू भी लेकर के जाइएगा बहुत ध्यान से, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक्स जो आपके बहुत अच्छे हों, उन पर पूरी कमांड हो, उनको अंदर से रीड करके जाइएगा, क्योंकि अगर वो सॉलिड में घुसे तो ये मान के चलिए, अगर उन्होंने सॉलिड से पूछना शुरू किया तो ये मान लीजिए फिर वो डिफेक्ट नहीं पूछेंगे, डिफेक्ट पूछे तो सिंपल पूछ के छोड़ देंगे, लेकिन वो ब्रेविस लैटिस में घुसने की कोशिश करेंगे। ब्रेविस लैटिस में घुसेंगे, सिमेट्री में घुसेंगे, मिलेंडिसिस में घुस जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो केंद्रीय विद्यालय में पूछे गए हैं, और इंटरव्यू जिन्होंने दिया है, जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने बताई भी है ये बात कि पिछले जो सालों में लोगों को सिलेक्शन हुआ। दूसरी बात है, ये क्रोमेटोग्राफी पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ाई की बहुत ज्यादा ब्रॉड तो नहीं, लेकिन छोटी पढ़ाई गई है, तो क्रोमेटोग्राफी पर भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में एक तो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, इनके जो अंदर की मैकेनिज्म है उसको जरूर पढ़िएगा, ये खूब पूछी गई है। यानी तात्पर्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पर फोकस कर लीजिएगा। नेम रिएक्शंस कोई भी लिखवा करके आपसे देखी जा सकती है, वो भी संभावना है। तो नेम रिएक्शन को, मैकेनिज्म को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, पूरा पढ़ करके जाइएगा। ऑर्गेनिक में इन चीजों पर फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में जाना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों का ध्यान रखना, जो बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस नहीं करना है, परेशान नहीं होना न्यूमेरिकल को लेकर के। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अगर ये वैल्यू इतनी होगी तो इसका ये मतलब जो है गिब्स फ्री एनर्जी इतनी है, वैल्यू बता दी उन्होंने, जनरल को इन्हें याद हुई, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कभी पढ़ के नहीं आता है, देने वाला पढ़ के जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो उनके मुंह से निकल गया रिएक्शन बताइए, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो न्यूमेरिकल नहीं पूछा, तरीका पूछ लिया आपसे, है ना। फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, इनके फार्मूले ध्यान रखिएगा, इनके स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पूछे सकते हैं। पीएच वैल्यू पर बहुत जम के क्वेश्चन पूछा जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तय है आपसे। तो इंटरव्यू में फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम टॉपिक बिल्कुल टच करके जाना है, आपको अच्छे से टच करके जाना है। आयनिक और केमिकल दोनों इक्विलिब्रियम पढ़ लीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स पूरा कायदे से पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पूरा कायदे से पढ़ना, क्योंकि इन्हीं टॉपिक में आप फंस जाते हैं। और प्रैक्टिकल मैंने बताई दिया, एक बार सभी कैटायन कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन सा रेडिकल है उसके अंदर, क्या ये प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, इन सब की डिटेल, कौन टाइट्रेशन में यूज हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप मान लिए पूछे, बताओ फिनोलिक ग्रुप को हमारा फंक्शनल ग्रुप निकालना है, बताइए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में आता है, आप जाते हैं एग्जामिनर बन के जाएंगे, कैसे पता कराएंगे बच्चों को। ये सब चीजें आपको ध्यान दे लेनी है। तो मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे उन लोगों को इस चीज का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
फोकस करना पड़ेगा आपको मेनली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पर, जहां से क्वेश्चन खतरनाक हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, ये इनर ट्रांजिशन क्यों बोले जाते हैं, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। इनमें कौन सा मिक्स्ड मेटल बनाता है ये भी पूछ सकते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये कैसे सेपरेट होते हैं ये पूछ सकते हैं। ये सेपरेट होते हैं मुश्किल से, मतलब अलग बात है, कैसे होते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो मैंने डी ब्लॉक की बात की है। कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पी ब्लॉक में आ जाइए, डी ब्लॉक में आ जाइए, एस ब्लॉक में, इन सभी में मेन है इनके कंपाउंड की प्रिपरेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा कंपाउंड कैसे बनता है, इनमें कौन से कंपाउंड के स्ट्रक्चर में एंगल का कहीं पर वेरिएशन आ रहा हो, कौन एसिडिक ज्यादा है कौन बेसिक ज्यादा है, इस तरीके से नॉर्मल डिटेल आप रनिंग में पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा पेन लेना नहीं, और जब भी सामने बैठिएगा तो जरूर बिल्कुल हैंड सामने होना चाहिए। ये नहीं कि आप हिल रहे हैं ऐसे करके कुर्सी बिठा दिए, तो ये सब चीजें आपको मैनर्ड पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन याद दिला दूं कभी हो जाता है। आगे भी सीट बढ़ानी है तो पैर से बढ़ाइएगा, खींच मत लेना टेबल पकड़ करके उनके, है ना, पता लगा ऐसे बोले ऐसे खींच लिया, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सामने पड़ी उससे बैठ जाइए, अपनी फाइल जो भी रखी है आपके लेके गए डॉक्यूमेंट वो सामने रखिए, उसके हिसाब से आप बहुत प्रॉपर बिहेवियर मैनर में होना चाहिए। बिहेवियर कहीं ना कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका जो यूनिफॉर्म होती है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है आपके सिलेक्शन के लिए। आपका बोलने का तरीका बहुत जिम्मेदार होता है। और एक बात जरूर आखिरी चलते चलते याद रखना कि नजर से नजर मत हटाना। जब क्वेश्चन पूछा जाए तो नजर उसकी नजरों से मिलनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता लगा ऐसे जवाब दे रहे हो झुक करके नीचे तो समझ लेगा ये बच्चों से, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग। अगर आई कांटेक्ट आप नहीं बना पाते हैं तो टीचिंग फिर आपके बस का काम नहीं रह जाता है। तो वो लोग इस बात पर बहुत नोटिस करते हैं कि क्या ये बच्चे से आई कांटेक्ट बनाता है। आप देखते होंगे, हर बच्चे को लगता है कि टीचर मुझे देख रहा है, और आप सबको देख रहे होते हैं, यही आई कांटेक्ट होता है। इस आई कांटेक्ट का भी आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों का बड़ा गहनता से अध्ययन करिए और टेंशन फ्री रहिए। सिलेक्शन का बर्डन अपने ऊपर मत लेकर के जाइएगा, सिलेक्शन लेकर के आइएगा। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। छोटी सी वीडियो जरूर आपके काम आएगी। जो टॉपिक्स आपको बताए हैं इन टॉपिक्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन एक पॉजिटिव दिशा में जरूर आएगा। यानी कि अगर आपको रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जानी है, कंटिन्यू रखनी है, तो डेल्टा जी की वैल्यू को नेगेटिव करना पड़ेगा। मन के अंदर जो पावर है, वो उसका डर है, उसको डाउन करना पड़ेगा, उसकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी टेंशन फ्री होकर देने जाइए, ईश्वर आपके साथ में है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, माँ बाप का जरूर लीजिएगा, और आपको जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनका भी आशीर्वाद लेकर के इंटरव्यू देने जाइएगा। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।